हम 35 साल से इधर काम कर रहे हैं। हमें बताते भी नहीं है कि आप लोगों का टेंडर आ गया या नोटिफिकेशन। हम इंशाल्लाह ताला इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन मुलाजमीन के साथ हैं, इन कंटीन वालों के साथ हैं, इस्लामी जमीयत तलबा इंशाल्लाह हमेशा। असलम नाज़रीन, मैं हूँ वकास भुट्टो, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, इस टाइम हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और पीयू के जो मेन एक वाइस चांसलर का एक ऑफिस है उसमें हम मौजूद हैं। उनके बाहर मौजूद है, एक यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है इस्लामी जमहूरियत पंजाब के स्टूडेंट का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यार, आपका मेन चीज़ यहाँ पे ये डिमांड क्या है? सुनने में आया है कि महंगाई के खिलाफ यहाँ पे एक नए टेंडर नए लोगों को मिल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रेट्स बढ़ेंगे, उसके खिलाफ आपका हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि ये इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब जो है वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। हमारा ये प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मसाइल बेशुमार हो गए हैं। यूनिवर्सिटी जो है मसाइल की आमाजगाह बन चुकी है। हम उन मसाइल के हल के लिए वीसी ऑफिस के सामने आए हैं, अपने मुतालबात उनके सामने रखे हैं। सबसे मेन मुतालबा जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो मौजूद कंटीन्स हैं उनके नए टेंडर किए जा रहे हैं। टेंडर्स के अंदर बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है। मतलब जो एक किराया पिछले 2 माह पहले 7,000 था, अभी 7,000 से बढ़ाकर 1,10,000 रुपया कर दिया गया है। तो ये गरीब इस यूनिवर्सिटी के अंदर मिडिल क्लास लोग पढ़ते हैं। हम मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं, तो ये मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो मौजूद कंटीन्स वाले हैं वो पिछले 20 साल से अंदर 30 साल से इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को सर्व कर रहे हैं। उनके साथ ज़्यादती है क्योंकि किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। मतलब किराए बढ़ेंगे तो आपके रेट्स बढ़ेंगे, खाने पीने की अशिया की जो चीज़ आप लोग लेते हैं, खाना लेते हैं, तो उसके रेट्स बढ़ेंगे जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल यही बात है। इंतज़ामिया अपनी नाअहली छुपाने के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर कह रही है कि यूनिवर्सिटी खसारे में है। हालांकि इंतज़ामिया की सरासर नाअहली है कि यूनिवर्सिटी के जो कैफ़ेज़ हैं उनको कमर्शलाइज़ कर रहे हैं। जब कमर्शलाइज़ होंगे तो सारी बात आम स्टूडेंट उससे डिस्टर्ब होगा, वो सफ़र करेगा। जब किराए बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कीमतें इंक्रीज़ होंगी जिससे स्टूडेंट्स को ऊपर मुश्किलात आ सकती हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है या पहले भी कभी इस तरह हुआ है? ये तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है। जामिया पंजाब के अंदर जो है वो कंटीन्स के नए टेंडर किए जा रहे हैं, वो भी किसी की ईमा पर किए जा रहे हैं, इंतज़ामिया अपनी नाअहली छुपाने के लिए। हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर बेशुमार मसाइल हैं जिनको यूनिवर्सिटी हल नहीं कर रही, वीसी ऑफिस हल नहीं कर रहा, लेकिन ये इंतज़ामिया जो है वो स्टूडेंट को सफ़र करने के लिए रमज़ान के अंदर कल से जो है वो कंटीनें बंद हैं। जो स्टूडेंट्स जो है वो सफ़र कर रहे हैं, जो है वो रोज़े और सहरी भी नहीं हो रही और इफ्तारी भी नहीं हो रही। ये इसकी सरासर जो है वो ज़िम्मेदार इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि जो टेंडर्स हैं वो पुरानी कीमतों पर बहाल किए जाएं, नए लोगों को टेंडर्स ना दिए जाएं। अगर टेंडर्स देने भी हैं तो मतलब मुनासिब किराया बढ़ाया जाए। ये कोई बात नहीं कि आप 7,000 है और डायरेक्ट आप 1,10,000 रुपया कर दें, ये सरासर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती है। नहीं, आपने प्रोटेस्ट से पहले जो पीयू की हाई अथॉरिटी है, वाइस चांसलर है, उनसे आपने कोई रब्ता किया? उधर से कोई आपको रिस्पॉन्स मिला है कि नहीं मिला? जी, सबसे पहले हम जो है वो यही मुतालबा करते हैं। हमने सबसे पहले उन तक अपनी डिमांड्स पहुँचाई हैं, अपने मुतालबात इंतज़ामिया तक पहुँचाए हैं और फिर ही हमने जो है प्रोटेस्ट का रास्ता इख्तियार किया है। जब हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तभी हमने जो है प्रोटेस्ट का रास्ता। जवाब क्या आया? वो बिल्कुल जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। हम इंशाल्लाह ताला इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन मुलाजमीन के साथ हैं, इन कंटीन वालों के साथ हैं। इस्लामी जमीयत तलबा इंशाल्लाह हमेशा उन्होंने तलबा हकूक़ की जदोजहद के अंदर हमेशा जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ऐसे कानून को हम नहीं मानते, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। बिल्कुल ये सरासर ज़्यादती है इन मुलाजमीन के साथ जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इधर मौजूद हैं। उन्होंने ईद के ऊपर घर जाना है, अपने बच्चों के लिए कुछ ईदी लेकर जाना है, कुछ कपड़े लेकर जाने हैं, लेकिन ये उनके बच्चों के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। हम इनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। मुलाजमीन कौन कौन से हैं? कहाँ से हो आप? मैं व्याड़ी से। कितने अरसे से यहाँ पे हो? मुझे 1 साल हो गया। आप यहाँ पे कोई वेटर या कोई आप ओनर हो या क्या? कारीगर हूँ, शेफ़ हूँ कारीगर हो? पीयू कैफेटेरिया पे। अच्छा, कितनी पे है आपकी? मेरी है तकरीबन 55,000। 55,000 है। सही है। आप लोग कहाँ से हैं? हाँ जी, अब सलीम तिक्का साहब से हाँ? मुलाजम हूँ यहाँ पे। इधर ही मुलाजिम। पीछे कहाँ से हैं? मैं पीछे ज़िला ननकाना साहब से। ननकाना साहब से। आप किधर से हैं? मैं चीचा वतन से। चीचा वतनी। आप किधर से? मैं जांग से। जांग से। मतलब सारी आवाम बाहर की है? आप कमालिया से। कमालिया। ओकाड़ा पाक पतन शरीफ। नाज़रीन, ये सामने सारे परदेसी लोग हैं और दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं ओनर हूँ, मेरी शॉप है यहाँ पे। अच्छा, कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे?
तकरीबन मेरे वालिद साहब 35 साल से कर रहे हैं, उसके बाद 15 साल मुझे हो गए। अच्छा, आपको 15 साल हो गए हैं, वालिद साहब को 35 साल हो गए हैं। तो अब ये जो आपने टेंडर लिया हुआ है, पहले आपके पास था ये कोई टेंडर, शॉप है आपकी या क्या है? हाँ जी, हमारी शॉप है, हमारे पास ही था टेंडर। अब ये आपसे छीना जा रहा है? हाँ जी। ये कब आपको बताया गया इसके बारे में? इसका जो ना हमें नोटिफिकेशन जो पहले नहीं मिला था, हमसे पहले जो दोस्त थे हमारे, जो हमारे भाई थे, उनसे यानी कि उनका टेंडर हुआ, उनके बाद दूसरों का टेंडर हुआ, ये तीसरा स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, हम 35 साल से इधर काम कर रहे हैं, हमें बताते भी नहीं है कि आप लोगों का टेंडर आ गया या नोटिफिकेशन। अब जो है इन लोगों ने क्या किया है कि अब हमें बताए बगैर ही अखबारात में दे देते हैं। अखबार आपको पता है कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है, सारे फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, अखबार कोई नहीं पढ़ता। लेकिन जो है हमारे भाई दोस्त हैं, उनके लिए हम सारे इधर इकट्ठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को रोकेंगे। 35 साल से काम करें, आपको पता है कि 35 साल से कोई भी बंदा किसी सरकारी मुलाजम हो तो उसको भी जो है ना 35 साल के बाद मुआहदा सिस्टम होता है कि 5 साल का या 10 साल का, 15 साल का। आपका कोई यूनिवर्सिटी के साथ कोई मुआहदा था कि आपने इतने अरसे 10 साल का होता है, फिर 10 साल जब ख़त्म होने लगते हैं तो फिर मज़ीद बढ़ जाता है, इस तरह कोई था आपका मुआहदा इनके साथ? सर ये हम ना अपने स्टाम्प वगैरह जमा करवा देते हैं। हाँ जी, साल बाद वो हमारा किराया जो होता है वो 10% बढ़ता रहता है, ठीक है। और हमें रेट्स जो अब मिले हैं वो भी बहुत ही कम मिले हैं, यानी कि हमारा तो 2-2 हज़ार रुपया अब भी डाला है, अब भी पानी का 2-2 हज़ार रुपया डाला है। हमें 15 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए भाई। और पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारी जो सी एज है ना, ये देखें कि अब हम कहाँ पे जाएंगे। 15 साल 16 साल हो गया ये अड्डा चलाते हुए। अब मेरा भाई फोत हो गया, उसकी जगह पे उसके भाई नहीं आना है ना, तो ये टेंडर पे दे दीजिए। ये इन भाइयों की मेहरबानी है, जमीयत वालों की, ये हमारे साथ उन्होंने साथ दिया है, इन पे तारीफ मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, ये हमारे साथ चले हैं। अब ये देखें, हम मरीज़ लोग हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये देखें। हाँ जी, तो ये आपकी भी मेहरबानी है कि हमारे एहतजाज में आप आए हैं। तो हमारा यही मुतालबा यार, जिनके पास है, अब देखें ईद है, खुशियाँ हैं, सारे ने अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाना। हमारे बच्चों की उम्मीद लगाई हुई है कि यार पापा कुछ ये लेकर आएंगे, कोई वो ले, हमें इन्होंने इस काम में डाल दिया। अच्छा, ये बताएंगे कितने अरसे से ये बंद चल रहा है? अभी बंद है या क्या सीन है? अब तो सर ये बंद, इन्होंने हमें कॉल भी नहीं दी कि हम ये कर रहे हैं, इन्होंने कॉल हमें नहीं दी। यकदम 10-15 दिन से ना इन्होंने ना वो क्या OLS में वो डाल दिया कि ये शॉप इन डल गई हमें। हाँ जी, टेंडर पे आएंगी ये, और ये पता हमें कुछ नहीं पता चला, बाद में पता चला कि ये टेंडर में ऐसे डाल। आप क्या करते हैं? सर मेरी फ्रूट शॉप है रिहायशी कॉलोनी में। हाँ जी, अभी फिलहाल ये सारे ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी में कैंटीन है, कैफे है, हर चीज़ बंद है? हाँ जी, ये सारे हमारे साथ एहतजाज कर रहे हैं या बंद करके इधर आए हैं कि हमारा मसला हल हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 नंबर हॉस्टल में बर्गर शॉप चला रहा हूँ, पिछले 27 साल में चला रहा हूँ। 27 साल हो गए हैं? जी, 27 कितनी साल। उम्र है आपकी? मेरी उम्र 45 साल है। 45 साल। जी, 27 27 साल से। जी, तो अभी जो टेंडर हुआ है ना, तो हमें टेंडर का ये होता है कि नोटिस आता है दुकानदार को, पहले नोटिस आता है जी कि आपकी शॉप टेंडर में जा रही है। हमें पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमें अखबार का एक छोटा सा टुकड़ा था, उससे पता चला है जी कि वो भी शाम का अखबार है कि आपकी दुकानें टेंडर पे चली गई हैं। अब ये है कि मसलन टेंडर में जब दुकानें आई हैं तो उसका उन्होंने ये किया है जी कि हर बंदे ने टेंडर अपने अपने हिसाब से भरा है, जिसकी वो मतलब किसी ने 50,000 का भरा है, किसी ने 60,000 का भरा है। हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारा जो पहले किराया था हमारी शॉप का वो था 9500 रुपया। हम इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 9500 की जगह डबल किराया दे कर देंगे, नहीं कि अगर 10,000 है तो 20,000 कर दें। जितने भी दुकानदार हैं, इस मसलन जिसका 10,000 है उसका 20 कर दें, अगर 20 है उसका 30 कर दें। उसी हिसाब से देखें, हम यूनिवर्सिटी में काम करते हुए 27 साल मुझे हो गए। यूनिवर्सिटी जो हमें रेट देती है ना, बाहर की निस्बत तकरीबन 20 से 30% कम रेट में हम चीज़ सेल कर रहे हैं, और मेयार भी हमारा चेक किया जाता है। ठीक है, हमारी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि हमें जो मसलन अभी मेरी जो शॉप थी ना, मेरे अंकल के नाम से, उनकी डेथ हो गई। शॉप शुरू दिन से मैं चला रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो मेरी शॉप है बर्गर शॉप, जो 4 नंबर हॉस्टल मार्केट में है, वो तकरीबन 16 साल से उसको मैं खुद, वो दुकान ही मैंने खुद तैयार करवाई है यूनिवर्सिटी के मतलब इजाज़त से। अब अगर जो वो हमें दुकानें नहीं देते, फॉर एग्जांपल उसका 70,000 का तकरीबन टेंडर हुआ है, जिस बंदे ने मैंने इतना किराया मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा मैंने माजरत की है। ठीक है, 70,000 में एक महीने का उसका अदा नहीं कर सकता। पहले आपका कितना था? 9500 रुपया।
पहले 9500 अब 70,000 कर दिए एक ही दम। एक ही दम जी। तो मैं 70,000 नहीं दे सकता। मेरी इंतजामिया से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो मैंने अपनी दुकान का खर्चा किया हुआ है, मसलन यूनिवर्सिटी की इजाज़त से मैंने खर्चा किया, अगर जिस बंदे को देते हैं मुझे कोई इशू नहीं है, बेशक जिस मर्जी को देते हैं, ठीक है, उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं 70,000 नहीं भर सकता, लिहाजा मेरी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है जिसको वो शॉप देते हैं मुझे वो मेरी शॉप का जितना मैंने खर्चा किया हुआ मुझे खर्चा दे दें, मैं बाइज्जत तरीके बाहर जाके कहीं काम कर सकूँ। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। मैं 98 से ना बार्बर शॉप चला रहा हूँ और 91 से हमारी शॉप है। मेरे वालिद साहब के साथ मैं पहले काम करता था और फिर उनकी डेथ हो गई 2019 में, ठीक है ना। शुरू से 98 से लेकर अब तक मैं ना शॉप चला रहा हूँ, ठीक है ना। हमारा रेट भी कम है, हम स्टूडेंट को सहूलत देते हैं कम रेट में अच्छा काम करके, ठीक है ना। हमारा जो रेंट था वो 13,000 रुपया था, ठीक है ना। अब जो मेरा मुखालिफ है जिसने टेंडर भरा है उसने 1,80,000 रुपये में भरा है, ठीक है ना। वो ये काम भी नहीं जानता, ठीक है ना। वो डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता है हमारी मार्केट में, ठीक है ना, जिसने मेरा टेंडर भरा है, ठीक है ना। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि उस बंदे को दुकान दी जाए जो काम जानता है और जिसको तजर्बा है, ठीक है ना। अननोन बंदे को एक्सपीरियंस बंदे को दुकान दे के वो स्टूडेंट भी ख़राब होंगे और दुकान का माहौल भी ख़राब होगा, ठीक है ना। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें और हमारे साथ इंसाफ करें। शुक्रिया।